देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही जा रही है। हालांकि कई राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव के लिए समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 सियासी दलों से राय ली थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने यहाँ बिल का समर्थन किया है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मामले में अपनी राय नहीं दी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरा फेज 100 दिनों के भीतर होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन इस पर विपक्ष कह रहा है कि एक देश एक चुनाव मुमकिन नहीं है। तिरुमाला मंदिर के प्रसाद पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान, पिछली सरकार ने घी के बजाय घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। सीएम नायडू ने कहा, हम प्रसाद में शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान दिया है और प्रसाद को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तिरुमाला मंदिर में प्रसाद जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होता था, सामग्री इस्तेमाल होती थी, वो घटिया सामग्री थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। हम प्रसाद में शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। और अब बात कोलकाता की करेंगे। बुधवार को बंगाल सरकार और डॉक्टर्स के बीच हुई बैठक के बाद बंगाल सरकार ने बयान दिया है। डॉक्टर्स की 8 में से 7 मांगे मानी गई है। स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग अस्वीकार की गई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद बंगाल सरकार के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ बातचीत सकारात्मक रही। जूनियर डॉक्टर्स की 8 में से 7 मांगों को मान लिया गया है, जबकि 8वीं मांग स्वास्थ्य सचिव NS निगम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग अस्वीकार कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बंगाल में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जल्दी खत्म हो सकती है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स कब काम पर लौटेंगे, इस बारे में अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार बिहार के कैमूर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे कुछ ग्रामीण हेलीपैड तक पहुंचकर हाथ में बुक लिए इन लड़कियों को सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा गार्डों ने पकड़ा है। सामने नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर था। कैमूर के मुंडेश्वरी धाम और रामगढ़ प्रखंड के 13 में वो करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने आए थे। सीएम के आने की खबर पर आंटडेह गांव के सैकड़ों लोग बैनर के साथ नाव से नदी पार कर पहुंचे। लोगों का कहना है कि एक अदद सड़क के लिए गुहार लगाकर थक चुके हैं। यहाँ सीएम से भी मिलने नहीं दिया गया। हम यहाँ किसी से डरते नहीं है और यहाँ की फोर्स हमें उनसे मिलने नहीं दे रही है। इधर नौकरानी की सुसाइड केस में यूपी के भदोही से समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग के वकील का आरोप है कि 3 दिन पहले ही पुलिस ने विधायक के बेटे को हिरासत में लिया था, लेकिन कल नाटकीय रूप से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाते हुए MP MLA कोर्ट में पेश किया, जहां से जईम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिस पर वकील ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप भी लगाया है। ये राजनीतिक तौर पर बिना किसी साक्ष्य के, क्योंकि ये FIR में नामजद नहीं है और अभी तक उस पीड़िता लड़की का बयान भी 164 का न्यायालय में नहीं कराया गया, जिसके आधार पर यह मुकदमा कायम कराया SI ने। तो मतलब उसी मामले में सहअभियुक्त बनाया है।